हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी तुम सा कोई नहीं का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 39 भाग अपलोड हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अर्नब ऑफिस पहुंचा और अपने केबिन में जाने लगा तो देखा वेटिंग एरिया में नीव बैठा था। उसे देखते ही उसकी त्योरियाँ चढ़ गई, चेहरा कस गया, पर इग्नोर कर वह केबिन के अंदर चला गया और चेयर पर बैठ मन ही मन सोचने लगा, यह क्यों आया है, मुझसे क्या काम हो सकता है। अचानक याद आया, इसकी शादी अदिति के साथ होने वाली थी। ओह, तो कहीं फिर यह याद आते ही एक बार फिर गुस्सा आ गया। वह अपने चेयर से उठ खड़ा हुआ। तभी भीमा अंदर आया। भाई, यह फाइल एक बार चेक कर लेते। हाँ रखो। भाई, आपने देखा बाहर नीब बैठा है। हाँ, क्यों आया है? आपसे बात करनी है उसे, पर मेरे पास वक्त नहीं है। और तुम्हें तो पता है ना कि बिना अपॉइंटमेंट के मैं बाहरी किसी व्यक्ति से नहीं मिलता हूँ। हाँ भाई, मैंने कहा कि बिना अपॉइंटमेंट के आए हैं। सर नहीं मिलेंगे तो पहले अपॉइंटमेंट लो। पर उसने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट किया कि कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं और बहुत देर से बैठा है। क्या ज़रूरी बातें करनी हैं? अगर फिर से वही सब बातें हैं तो मेरे पास टाइम नहीं है, बोलकर अर्नब फाइल में अपनी नज़रें गड़ा ली। इधर अदिति फ्रेश हुई और बाहर निकली तो डॉक्टर खन्ना ने कहा, बेटा अब हम निकल रहे हैं। लेकिन क्यों पापा? मैं आई तो आप क्यों निकल रहे हैं? रहिए ना कुछ दिनों तक, बेटी के हाथों से सेवा करवाइए, मौका दीजिए, बेटी के हाथों बना खाना खाइए। हाँ खाऊंगा, लेकिन तब जब तुम अपने घर आओगी। बेटा, दामाद जी को लेकर घर जरूर आना। फिर वहाँ जब तक तुम रहोगी तब तक तुम ही मुझे खाना बनाकर खिलाना। ठीक है, पर कम से कम अभी मेरे हाथों बने चाय तो पी लीजिए। हाँ खन्ना, बहू सही कह रही है, चाय पी लो फिर चले जाना। इसी बहाने मुझे भी चाय मिल जाएगी। अदिति दादू की तरफ देखी और सिर हिलाने लगी। अब मैं आ गई हूँ दादू, और मैं अब आपकी मनमानी पर रोक लगाती हूँ। अभी चेक करती हूँ, फिर देखती हूँ क्या स्ट्रिक्ट डाइट बनाती हूँ मैं आपके लिए। बेटा, तू जो कहेगी, जैसा कहेगी, मैं सब वैसा करूँगा, खा लूँगा, पर फिलहाल एक कप चाय मेरे लिए भी। जी दादू, अभी लेकर आई। अदिति कुछ देर में 2 कप चाय ले आई और बैठ गई। और तुम अपना चाय नहीं लाई बेटा? ले आओ, तुम भी चाय पी लो। हाँ मैं पी लूँगी, लेकिन आप दोनों पी लीजिए पहले। अरे ले आओ बेटा, हम तीनों साथ में चाय पीते हैं। फिर अदिति अपने लिए चाय लेकर आ गई और तीनों बातें करते हुए चाय पीने लगे। अच्छा बेटा, तो कैसा रहा तुम लोगों का यह ट्रिप, और कैसा था इसका बिहेवियर तुम्हारे साथ? अच्छा था दादू, बहुत अच्छा। सुनकर दोनों के चेहरे पर संतुष्टि के भाव उभर आए और कुछ देर में डॉक्टर खन्ना चाय पीकर चले गए। अदिति फिर से घर के काम में लग गई और दादू की सेवा में। इधर भीमा ने फिर आकर कहा, भाई उसे आपसे कुछ अर्जेंट बात करनी है। अर्नब को अभी भी लग रहा था वह अवश्य अदिति के बारे में कुछ बात करने आया होगा, तो वह टाल रहा था। लेकिन फिर कहा, ठीक है भेजो उसे अंदर, पर मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है भाई, अभी भेजता हूँ, बोलकर भीमा बाहर निकला और नीव को अंदर भेजा। नीव अंदर आया तो उसने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अर्नब ने भी जवाब दिया और उसे सामने चेयर पर बैठने के लिए कहा। कहो, क्या बात करनी है? अब जब सारी बातें साफ हो गई, फिर क्या समस्या है? तुम्हें क्या परेशानी है? सर मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर शायद आप दोनों को हो सकती है, खासकर अदिति को। शट अप, मुँह बंद रखो अपना, और आइंदा अपने मुंह से अदिति का नाम मत लेना। सर प्लीज़ शांत रहिए और पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। बोलो, फिर सुनूंगा ना। सर सबसे पहले तो आप दोनों को शादी के लिए बहुत बधाई, और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मैंने जो व्यवहार किया, अदिति के बारे में जो भी बोला, वह बस एक फ्रस्ट्रेशन समझिए, या मेरी नाराज़गी थी। इतने महीनों से जो मैं उसके लिए परेशान हो रहा था, ढूंढ रहा था, बस इसलिए। और यकीन कीजिए, मुझे वाकई सच्चाई पता नहीं थी, और यह तो किसी भी के इंसान के साथ हो सकता है, जब उसे यह पता लगे
कि उसकी होने वाली दुल्हन बस एक रात पहले भाग गई है। तो ठीक है, पर अब तो सच्चाई पता चल गई ना, अब क्या परेशानी है? अब क्यों आए हो? क्या बात करनी है? सर, मैं आप दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, और ख़ासकर अदिति के लिए। वह इतने अच्छे इंसान के साथ इतने अच्छे परिवार में सेटल हो गई, और सच कहूँ तो मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा ही हुआ कि वह भाग गई, मेरे साथ उसकी शादी नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? क्योंकि भगवान ने उसके लिए कुछ अच्छा सोचा था। हो गई तुम्हारी बकवास खत्म, तो जा सकते हो तुम अब। परंतु नीव ने फिर कहा, सर, यूँ तो अब आप उनके जीवन साथी हैं, मुझसे बेहतर उसे जानते होंगे, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उनका ध्यान रखिएगा। मुंह बंद रखो अपना। मुझे अपनी पत्नी का ध्यान कैसे रखना है, यह मुझे तुमसे सीखना होगा। सॉरी सर, पर मैंने उसे बचपन से देखा है। उसने शट योर माउथ एंड गेट आउट राइट नाउ। अर्नब ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही चिल्लाया। नीव उठने लगा। अचानक अर्नब को ख्याल आया, नहीं, अदिति के बारे में यह बेहतर जानता होगा। जस्ट अ सेकेंड। नीव रुक गया। बैठो, क्या कहना चाहते हो, बोलो। सर, मैंने उसे बचपन से देखा है। वह काफ़ी छोटी थी तभी उसके माँ बाप गुजर गए। तब से बहुत मुश्किल से उसकी लाइफ कटी है। बोलकर नीव रुक गया। हाँ तो आगे बोलो। सर, मैंने आपकी आंखों में उसके लिए बेहद प्रेम देखा है। प्लीज़ उसे बाहर लाइए और अदिति को अपना लीजिए, और कोई तकलीफ़ होने मत दीजिए। अर्नब उसकी तरफ चौंक कर देखा। सर, यह मत सोचिएगा, यह मैं कैसे जानता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि आप प्यार करते हैं, पर अपने प्यार का इजहार नहीं किया है अब तक। सर, अब देर मत कीजिए। अर्नब की आंखें बड़ी हो गई। यह तुम कैसे जानते हो? किसने कहा तुम्हें? जब एक जैसे ही चोट खाए इंसान आमने सामने हो तो पता चल जाता है, और मुझे पता चल गया। फिर अदिति जब बोल रही थी तब उसकी बातों से, आँखों से दर्द बयां हो रही थी। सर, वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। अर्नब ने बीच में बात काटते हुए कहा, बस यही कहना था तुम्हें? पर तुम तो बोल रहे थे कि खतरा हो सकता है। जी जी सर, उसके चाचा अदिति को ढूंढ रहे हैं। व्हाट? पर क्यों? आपने सुना नहीं, उसके चाचा पैसे लेकर किसी से फिर अधीर के साथ उसकी शादी करवा रहे थे, और पता नहीं क्यों, पर वह एक बार फिर ढूंढ रहे हैं। यह तुम्हें किसने कहा? सर, मैंने आज देखा, सुबह ही रेलवे स्टेशन के आसपास घूम रहा था। अचानक जब उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मेरे पास आया और कहा कि अदिति को किसी ने दिल्ली में ही देखा है, इधर ही आसपास में है कहीं, और पिछले कुछ दिनों से यहीं रहता है। वह अदिति को ढूंढ रहा है। सुनकर अर्नब उठ खड़ा हुआ। क्या? कौन है उसका चाचा? लेकर चलो तो मुझे, आज देख लेता हूँ उसे भी मैं। सर, इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है वह अकेले नहीं है। हो न हो उसके पीछे शायद वो भी है जिसके घर में अदिति की शादी होने वाली थी। ठीक है, चलो अभी के अभी काम तमाम करो सबका। सर, प्लीज़ डोंट गेट हाइपर। अगर वह मुझे मिलेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा। आपका नाम सुनते ही सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, तो बेवजह इस सब में मत पड़िए और अपनी शादीशुदा लाइफ एंजॉय कीजिए। और विश यू वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ वंस अगेन। आप दोनों हमेशा खुश रहिए। अब मैं जा रहा हूँ, पलट कर फिर कभी नहीं आऊँगा, और मेरे दिल में कोई दर्द नहीं है। खुश हूँ मैं, बेहद खुश। वाकई खुश हो तुम? हाँ सर, जिससे हम प्यार करते हैं, अपना मानते हैं, उसके साथ यदि अच्छा हो, कोई हमसे बेहतर मिल जाए तो हमें भी खुशी होती है। बोलकर नीव केबिन से निकलने लगा तो अर्नब ने रोक लिया। एक सेकंड। नीव ने पलट कर देखा। वैसे क्या काम करते हो तुम? सर, मैं यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता हूँ, कंपटीशन की तैयारी, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा, तो कहाँ तक पहुँचे हो? कहीं नहीं, जस का तस हूँ। यूँ कहे कि और पीछे ही आ गया हूँ। पिछले कुछ महीनों से तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगा पढ़ाई पर। तो फिर क्या सोच रहे हो आगे? कुछ नहीं, वापस पढ़ाई करनी है। गवर्नमेंट सेक्टर में ही जाना है, प्राइवेट सेक्टर नहीं चलेगा? वह अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए? है,
पर मैं उसके लिए शायद योग्य नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हें जॉब ऑफ़र करूँ तो? नीव चौंक कर देखने लगा। टेंशन मत लेना, अच्छी पैकेज के साथ बाकी सारी सुविधाएं मिलेगी। मंजूर है तो मुझसे कांटेक्ट करना। अर्नब ने अपना कार्ड उसके आगे बढ़ाते हुए कहा। नीव ने बिना कार्ड लिए कहा, सर मुझे मंजूर है। तो फिर ठीक है, मैं भीमा को बोल देता हूँ, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। बट हाँ, मुंबई नहीं, गोवा चलेगा? चलेगा नहीं, दौड़ेगा सर। तो फिर ठीक है, कल के कल तुम गोवा के लिए निकल जाओ और वहाँ का ऑफिस अब तुम ही संभालो। मैं भी भीमा को बोल देता हूँ तुम्हारे जाने की और वहाँ रहने के लिए सारा अरेंजमेंट्स करवा देगा। बोलते हुए अर्नब आगे हाथ बढ़ाया तो नीव ने भी अपना हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाते हुए अर्नब ने पीठ थपथपाई और बेस्ट ऑफ लक कहा। नीव थैंक यू बोलकर केबिन से बाहर निकल गया। नीव एक अच्छी जॉब पाकर बेहद खुश था। वहीं अर्नब को भी चैन और सुकून था कि वह दिल्ली से चला गया। अर्नब अब बेहद खुश लग रहा था और सिर भी हल्का लग रहा था। वह ऑफिस या जल्दी निकलना चाह रहा था, पर काफ़ी दिनों के बाद आया था तो बहुत काम पेंडिंग था। कितने काम को कल के लिए छोड़ दिया, उसके बावजूद देर रात हो गई। तभी भीमा ने आकर कहा, सर 10 बजने को आ गए, घर नहीं जाना है? हाँ यार जाना है, पर काम के चक्कर में तो समय का ध्यान नहीं रहा। ध्यान कैसे रहेगा? मेरी भाभी सीधी सादी जो मिल गई है इसलिए। अबे भाभी के चमचे, इधर आओ। क्या हुआ, बोलो ना भाई। चलो मुझे घर छोड़ दो, आज ड्राइविंग करने का जी नहीं कर रहा। ठीक है भाई। अर्नब ऑफिस से निकला और कार में जाकर बैठ गया तो भीमा भी आकर स्टीयरिंग थाम ली और अगले ही पल कार स्टार्ट हो गई। अर्नब ने कार के सीट से अपना सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली और जब पहली बार अदिति को देखा अस्पताल में, तब से लेकर उसके साथ चाट खाना, चाय पीना, उसे अपने घर लेकर आना, हर एक सीन उसकी आंखों के सामने चलचित्र की भांति दिमाग में एक एक कर आने लगी और वह मुस्कुराने लगा। भीमा देख रहा था और वह भी खुश हो रहा था। तभी उसने एफएम ऑन किया और संयोगवश वहाँ गाना बज रहा था। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। सोचा है एक दिन मैं उससे मिलके कह डालूँ अपने सब हाल दिल के और कर दूँ जीवन उसके हवाले। फिर छोड़ दे चाहे अपना बना ले, मैं तो उसका रे हुआ दीवाना, अब तो चाहे जो भी मेरा हो अंजाम। गाना सुन वह उसमें इतना खो गया कि वह समझ नहीं पाया भीमा ने यह गाना उसके लिए ही बजाया है। तभी सिग्नल पर कार रुकी तो एक बुजुर्ग औरत हाथों में लाल गुलाब फूल लिए जा रही थी। जब उस बूढ़ी औरत ने भीमा को देखा तो हाथ बढ़ाकर कहा, बाबूजी यह अंतिम फूल रह गया है तो ले लीजिए ना। अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, मेरे पैसे कट जाएंगे। मैं दुकान से फूल लेकर बेचती हूँ और उसी हिसाब से मुझे पैसे मिलते हैं। यह फूल नहीं बिकेंगे तो इसके पैसे मेरे पगार से कट जाएंगे। ले लीजिए बाबू। ओ दीवाने साहब, आंखें खोलिए और देखिए कौन है। अर्नब ने अपनी आंखें खोली। हाँ क्या हुआ? उसने इशारा किया। अरे ये फूल ले लीजिए ना भाई, इतनी देर रात गए घर जा रहे हैं, भाभी नाराज़ होगी तो उन्हें फूल देकर मना लीजिएगा। हाँ यार, बात तो तेरी सही है, मन में बोलकर उसने ले लिया और उसके हाथ में 500 का नोट पकड़ा दिया। बेटा आपके छुट्टे पैसे रख लीजिए दादी, पर हाँ बदले में आशीर्वाद देते जाइए। बेटा सदा खुश रहिए। जिसके लिए आप यह फूल लेकर जा रहे हैं वह आपसे बहुत प्यार करे, आप हमेशा साथ रहें। अर्नब खिलखिलाकर हंस पड़ा। भीमा शॉक्ड रह गया। दिया भाभी के जाने के बाद पता नहीं लास्ट टाइम वह कब इस तरह खिलखिलाकर हंसे होंगे। वह भावुक होने लगा। थैंक यू भगवान जी, इतनी अच्छी लड़की को मेरे भाई के लिए भेजने के लिए। थैंक यू सो मच भाभी, मेरे भाई की लाइफ में आने के लिए। अर्नब गुलाब अपने हाथ में पकड़ा और देखकर कुछ सोचते हुए मुस्कुराने लगा। तभी भीमा ने जानबूझकर गाना प्ले किया। तेरे प्यार में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, सच होते होते हो गया अफसाना मेरा रे। अर्नब ने गाना सुना तो बाह मोड़कर सिर पर रख लिया और मुस्कुराने लगा।
भाई, आज कुछ अलग नहीं दिख रहे हैं आप। क्या अलग दिख रहा हूँ? और जो तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, बस थकान सी लग रही है इसलिए आंख बंद किए हूँ। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारा इंटेंशन यही था। बोलते हुए अर्नब की नज़र रोड के किनारे एक मॉल पर गई, जिसके आगे लाल रंग की सिल्क साड़ी पहने मैंने क्वीन खड़ी थी। अर्नब ने एक पल के लिए देखा और तुरंत अदिति को इमेजिन कर लिया। वाह, कितनी प्यारी लगेगी इस साड़ी में। भीमा, 1 सेकंड गाड़ी रोकना, मैं आ रहा हूँ। उसने कार साइड में कर दिया और अर्नब तुरंत निकल गया और मॉल में जाकर काउंटर पर बोला, यह साड़ी पैक कर दो। भीमा कार में बैठे बैठे मुस्कुरा रहा था। अर्नब कुछ ही देर में वापस आते हुए कहा, कुछ ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है? अब मेरी हंसी से भी आपको प्रॉब्लम है? भाई, खुश हो रहा हूँ तो होने दीजिए ना। अर्नब ने साड़ी का पैकेट रखा और उस लाल गुलाब को उसके ऊपर। चलो ज़रा तेज़ी से कार ड्राइव करो। जी भाई। और भीमा ने कार की रफ्तार तेज़ कर दी। वह घर पहुंचा तो दादू सो चुके थे। अर्नब हाथ में पैकेट और एक हाथ में फूल छुपाए दबे पांव कमरे में गया तो देखा अदिति काउच पर ही सो गई थी। तुरंत उसका मुंह बन गया। ओह गॉड, यह लड़की भी ना इतनी जल्दी सो गई, बोलकर सर हिलाकर रह गया। टाइम देखा तो 12 बज गए थे। वाकई रात तो काफ़ी हो गई है, पर यह लड़की यहाँ क्यों सोई है? बेड पर क्यों नहीं सोई? क्या करूँ, उठा दूँ? अगर उठ गई तो अपने दिल की बात अभी बता दूँगा। वह उठाने लगा, लेकिन फिर सोचा, नहीं, अभी गहरी नींद में सो रही है, बेवजह नींद खराब हो जाएगी। एक काम करता हूँ, इसे यहीं सोने देता हूँ, कल बात करूँगा। और उसके पास बैठकर एकटक देखने लगा। कितनी प्यारी लग रही है, कितनी खूबसूरत। सच में बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, अब खुद से कभी दूर नहीं जाने दूँगा। मन में बोलकर उसने हौले से उसका माथा चूमा और उसके होंठ को भी चूम लिया और साड़ी का पैकेट और रेड रोजेस जानबूझकर उसके सिर के पास रख दिया ताकि उठे सुबह सुबह और सबसे पहले उसे यही दिखे। अर्नब बेड पर गया। कुछ देर तक तो उसे नींद नहीं आई तो सोचने लगा, अब जल्द से जल्द अदिति को अपने दिल की बात बता देगा। और सोचते ही वह बेहद खुश हो रहा था। खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी और यही सब याद करते हुए न जाने उसकी आंख कब लग गई। इधर सुबह अदिति की जब आंख खुली तो सीधे नज़र बेड पर गई जहां अर्नब घोड़े बेचकर सो रहा था। यह कब आए? मन में बोलते हुए उसने अपने बाल का पोनी बनाया और उठने लगी कि सामने टेबल पर एक पैकेट और उसके ऊपर रखे गुलाब फूल पर नजर गई और देखते ही अदिति शॉक्ड हो गई। यह किसके लिए है? क्या यह लेकर आए हैं? हाँ, पर शायद मेरे लिए तो नहीं। और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। उसने तुरंत फूल उठा लिया और उसे देखने लगी, फिर फूल को चूम कर उसे अपने सीने से लगाने लगी। तभी उस पर एक स्टिकर दिखा जिस पर लिखा था, लव यू ए, लव यू एवर, फॉर एवर। देखकर अचानक ही अदिति के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। वह तुरंत गुलाब वहीं रख दिया। आंखों में आंसू आ गए। लव यू ए मतलब लव यू अर्नब? किसने दिया होगा इन्हें यह गुलाब? कौन होगी वह खूबसूरत लड़की? नहीं, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। कोई नहीं होगी, हो भी सकता है किसी ने दिया होगा, तभी तो इतनी रात गए घर आए। और अचानक वह बात याद आ गई कि उसे सारे हक मिलेंगे पर पत्नी होने का हक नहीं दे सकता मैं। याद आते ही आंखें छलक गई। शायद इसलिए तो मुझे काउच पर सोते छोड़ दिया। अगर ऐसा रहता तो ज़रूर मुझे एक बार उठाते, बेड पर सोने कहते। ओह गॉड, मैं हमेशा क्यों ज़्यादा सोच लेती हूँ। लेकिन कौन दिया होगा? जाने दो, कोई भी हो, मुझे क्या करना है। पर जिसने भी दिया है अपने पास रखना था ना। यूँ मेरे पास रखकर मुझे दिखाकर जलाने क्यों आए हैं? तभी उसने अपने गुलाब की याद आ गई और तुरंत उस गुलाब को तोड़ मरोड़ कर डस्टबिन में डाल दिया। मैं जब इनके लिए रोज़ लाई थी तब मेरे रोज़ का यही हश्र हुआ था, तो किसी और का दिया हुआ रोज़ क्यों रहने दूँ? नहीं रहने दूँगी। इसका भी वही हश्र होना चाहिए। फिर आँख में आंसू लिए वह फ्रेश होने चली और कुछ देर में निकली तब तक दादू भी उठकर फ्रेश हो चुके थे। दादू, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है बेटा। और हाँ सुनो,
मेरे लिए नाश्ता बना दो ना ज़रा, डॉक्टर खन्ना से मिल कर आता हूँ। दादू कोई ज़रूरी काम है? नहीं बेटा, बस यूँ ही। जी ठीक है दादू। अर्नब नहीं उठा? अब तक तो नहीं उठे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और कुछ देर में नाश्ता कर दादू ड्राइवर को साथ लेकर निकल गए। अर्नब सोच रहा था तो सोता रह गया। अदिति ने गुस्से के मारे उठाया नहीं। तभी उसका फ़ोन बजा तो उसकी आँख खुली तो सुबह के 9 बज रहे थे। इतना लेट हो गया, अब तक सोता रह गया। वह हड़बड़ा कर उठा और सीधे टेबल पर नज़र दौड़ाई। वहाँ पैकेट तो रखा था पर फूल नहीं था। वह खुश हो गया। वाह, फूल ले लिया, पर यह पैकेट नहीं देखा। कोई बात नहीं, इसे मैं अपने हाथों दे दूँगा। मन ही मन बोलते हुए वह फ्रेश हुआ और रसोई में गया, जहाँ अदिति खाना बनाने में व्यस्त थी। अर्नब उसके बेहद करीब खड़ा हो गया तो अदिति ने झटके में उसकी तरफ देखा। एक कॉफ़ी मिलेगी? हाँ, अभी देती हूँ। फिर अदिति एक कप कॉफ़ी लेकर उसे देने गई। वह बालकनी में धूप में अब भी यूं ही बैठा हुआ था। क्या हुआ, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुए? ऑफिस नहीं जाना? जाना तो है, पर नहीं जाने को जी नहीं कर रहा। क्यों? है कोई ख़ास रीज़न? वैसे दादू कहाँ हैं? पापा से मिलने गए हैं। तो फिर अब आप क्या करेंगी? वैसे अब तो दादू भी ठीक हो गए हैं, तो क्या करना है आगे? अदिति गुस्से में तो थी ही। अर्नब के कहने का गलत मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि वह घर से निकल जाने के लिए कह रहा है। बोली, हाँ सोच लिया है क्या करना है। अच्छी बात है। वैसे आज खाने में कुछ मीठा बना देंगी क्या? चावल की खीर? हाँ, बना देती हूँ। आप रोज़ सूट पहन लेती है, आपको साड़ी पसंद नहीं? हाँ पसंद है, पर पहनने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, इसलिए नहीं पहनती हूँ। वैसे कौन सा रंग पसंद है आपको? मुझे हर रंग पसंद है, पर फिर भी लाल रंग सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। बोलकर वह उठा, तभी भीमा का फ़ोन आया। भाई प्लीज़, अर्जेंट काम है, ऑफिस आ जाइए। क्या ज़रूरी काम आ गया? भाई एक मीटिंग है और एक विदेशी क्लाइंट के साथ आपको वर्चुअल मीटिंग भी करनी है। प्लीज़ जल्दी आ जाइए। तू ना मेरे प्यार की नैया डुबो कर रहेगा। चलो ठीक है, आ रहा हूँ। अदिति सुनो ना, लंच रहने दो, मुझे ज़रूरी काम आ गया है। मैं जा रहा हूँ, शाम को जल्दी आता हूँ। और हाँ, कमरे में सामान इधर उधर हो गया है, अच्छे से देख लेना और सही जगह पर रख लेना। और अब आगे क्या करना है सोच लेना। वह बार बार इसलिए बोल रहा था ताकि वह बोले कि अब आगे उसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना है, परिवार बढ़ाना है। कुछ इस जवाब की उम्मीद कर रहा था अर्नब, पर अदिति ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो अर्नब कुछ देर में रेडी हुआ और अदिति का गाल थपथपाते हुए बाय बोलकर तुरंत निकल गया। सच में मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ। अगर मेरे लिए गुलाब लाया रहता तो ज़रूर कुछ बोलते, कुछ बातें करते, लेकिन कुछ बोलने के बजाय बार बार मुझे यही कह रहे थे कि आगे क्या करना है। कोई बात नहीं, सोच लिया हमें क्या करना है। इधर अर्नब ने फटाफट काम निपटाया और शाम घिरने से पहले ऑफिस से निकल गया। मार्च का पहला सप्ताह था। अचानक ही आंधी तूफान के साथ तेज़ बारिश शुरू हो गई। वह मौसम देखकर मुस्कुराया। चलो आज अपना भी प्यार मुकम्मल कर लेता हूँ। मन में अनेकों ख्वाब पाले वह घर पहुँचा और रूम में गया तो पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। जिस खुशी से वह आया था वह खुशी उसको महसूस नहीं हो रही थी। वह अदिति को आवाज़ देते हुए ढूंढने लगा, पर वह कहीं नहीं दिखी। उसने हर जगह ढूंढ लिया। जब नहीं दिखाई दी तो आखिरकार उसने पूछा, काका अदिति कहाँ गई है? देखा आपने कहीं जाते हुए? हाँ, वह बाहर गई है बहुरानी। पूछा कहाँ जा रही है? नहीं। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। और तुरंत कॉल किया तो उसका फ़ोन घर में ही बज रहा था। फ़ोन के रिंग को फॉलो किया तो कमरे में फ़ोन रखा था और उसके नीचे एक पेपर रखा हुआ था। तुरंत खोलकर पढ़ने लगा। हेलो अर्नब, मैं जा रही हूँ उस घर से और आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए। पिछले इतने महीने इस घर में बहुत अच्छे से रही तो सोचा था मैंने कि हमेशा के लिए घर में रह जाऊँगी, पर ऐसा नहीं हो सकता। और अब तो दादू भी ठीक हो गए हैं तो मैं इस घर को मेरी ज़रूरत भी कहाँ है। पर इस बात से मुझे कोई दुख नहीं। शायद मैंने ही ज़्यादा उम्मीद लगा ली थी।
इस घर से और शायद आपसे भी। पर मेरा भ्रम तब टूट गया जब आपने कहा कि सब कुछ इस घर से मिल सकता है, सारा हक, लेकिन आपकी पत्नी का होने हक का हक नहीं। तो फिर मैं किस हक से घर में रहूँगी? कोई बात नहीं, वैसे भी अब मेरा इस घर में क्या काम। दादू भी चलने फिरने लगे हैं, अच्छे हो गए हैं, वह अपना ध्यान रख सकते हैं। मैं जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ मैंने आपका कर्ज चुका दिया होगा। अगर फिर भी रह गया हो तो अब उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आज के बाद जीवन के किसी भी मोड़ पर हमारी आपकी मुलाकात नहीं होगी। गुड बाय अदिति। अर्नब लेटर पढ़ते ही बेचैनी होने लगी उसे, आंखों से आंसू निकल गया। वह सिर पकड़ कर वहीं ज़मीन पर धम से बैठ गया। इसका मतलब उसने सारी बातें सुन ली थी। अब समझ आया वह उदास सी कटी कटी क्यों रहती थी, क्यों बात नहीं करती थी, और तो और रात में वह काउच पर क्यों सो गई थी। वह भूत बना वहीं बैठा रह गया। तभी एक आवाज़ आई, अब क्या सोच रहा है अर्नब? तुम यही तो चाहते थे कि वह दूर चली जाए। वाकई वह इस घर में क्यों रहती, किस हक से रहती? तुमने ही तो कहा था उसे कि सब सुख मिलेगा, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने का हक नहीं, सुख नहीं। फिर क्या करेगी बाकी सब हक लेकर? सच कहूँ तो तुम उसको डिजर्व भी नहीं करते। और तुम डर रहे थे ना कि मैं उसको अपना लूँगा तो वह तुम्हारी लाइफ से कहीं चली जाएगी, दूर हो जाएगी। तो देखा, नहीं अपनाया तो भी वह दूर चली गई किसी न किसी बहाने। अब वह कभी नहीं आएगी लौट के, चली गई हमेशा के लिए। रहो अकेले फिर से। कौन हो तुम? बोलते हुए अर्नब की तंद्रा भंग हुई। वहाँ कोई नहीं था। ओह, तो यह मेरी अंतरात्मा की आवाज़ थी। नहीं, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, वह भी मुझसे प्यार करती है। तो ढूंढ लो उसे। देखो इतनी बरसात भरी रात में वह कहाँ है। कहीं किसी गलत के हाथों में पड़ जाए, इससे पहले कि तुमको पछताने के अलावा कुछ ना मिले। जीवन भर रोते रहो, खुद को कोसते रहो, उसे जाकर ढूंढ लो। वह तुरंत खड़ा हुआ, कमर में गन खोसा और कार में बैठकर चुपचाप निकल गया। दोस्तों, कहानी का आखिरी भाग मैं कल अपलोड कर दूँगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।